एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि जितने भी राज्यपाल विपक्ष शासित प्रदेशों के हैं वो बिल दबाकर बैठे रहे जो एब्सोल्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केरल में तो 23 महीने तक दबाकर बैठे रहे राजेंद्र आर्लेकर, तब किसी को याद नहीं आई कि भाई राज्यपाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। देखिए, बात हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जी। जब हम किसी चीज को जनरलाइज कर रहते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के साथ न्याय नहीं कर पाते। देखिए, संविधान में एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान क्या है? हमारा जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, इस सभी का एसेंस है। और ये जितना हम पर लागू होता है गरिमा जी, उतना सर्वोच्च न्यायालय पर भी लागू होता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में मैं कहता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, मैं यहाँ तो बहुत विद्वान लोग बैठे, मैं समझना चाहूँ कि भारत एक रिपब्लिक क्यों है। अनलाइक दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड, कोऑप्टेड और हेरिडिटरी नहीं। और राष्ट्रपति जी के सिल से ही एक्ट और पैक्ट होता है। दुनिया में कोई पैक्ट कर दें, चाहे प्रधानमंत्री जी कर कहा, कोई कैबिनेट मंत्री कर, राष्ट्रपति का सिल लगता है। तो राष्ट्रपति भारत की संप्रभुता की सूचक है। अब राष्ट्रपति की स्क्रूटनी करना, जो आपने इम्पीचमेंट की बात कही, वो इम्पीचमेंट सर्वोच्च न्यायालय से नहीं आता है। इम्पीचमेंट संसद के भीतर से आता है। हाँ, बिल्कुल। संसद मैं जो बता, संसद की सर्वोच्चता को, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है। ये डिबेट आज से नहीं चल रहा है संसद की सर्वोच्चता का। ये डिबेट 1951 में जब जमींदारी उन्मूलन की बात आई थी, तब से लेकर केशवानंद भारती केस होते हुए डिबेट लगातार चल रहा है। सर, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा राकेश जी, मैंने जो मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं इसको पूरा कर लूँ। नहीं, फिर यह थोड़ी रह जाएगा 2023 में, जो मैं पूरा कर लूँ, रिपब्लिक के हेड होने के नाते यदि राष्ट्रपति जी पर सर्वोच्च न्यायालय अपना सिकंजा की तरह काम करेगा, तभी 142 का मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रतिकूल मानता हूँ। 142 अगर 2023 में, अब मेरा सवाल सुनिए ना राकेश, गरिमा जी आप सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, पहले 2 लाइनें में समाप्त करता हूँ। 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात कही गई है और अनकैटलॉग्ड पावर है, अनडिफाइंड पावर है। जब किसी व्यक्ति को, संस्था को अनडिफाइंड, अनकैटलॉग, उसकी कोई सूचीबद्ध नहीं है, डिफिनेशन नहीं है, दिया जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी संदर्भ मैंने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर सर्वोच्च न्यायालय जब सिकंजा कसने की बात करती है एक तरह से, तो वो उस पर सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही सेंसर के साथ काम करना चाहिए। लेकिन बार बार आईना, अब राकेश जी सवाल सुनिए ना, मैं भी बड़े एहतराम से मैंने आपको सुना, बड़े सम्मान से। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 1000 दफा आईना दिखाया कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए लोगों को। 2023 में पंजाब के राज्यपाल BL पुरोहित को कहा कि बिल दबाकर जो बैठे हुए हैं आप, ये आग से खेल रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं के साथ ऐसा मजाक आप मत कीजिए। चुनी हुई सरकार सुप्रीम है देश में, चाहे वो राज्यों की हो चाहे देश की हो। 23 से लेकर अभी 25 में बैठे सुप्रीम कोर्ट ने 14 दफा आईना दिखाया। ना तो राज्यपालों के कानों पर जूरेंगी, ना किसी और महकमे से कोई आवाज आई। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा था तब सब चुप थे, बिल दबाकर बैठे हुए चुनी हुई सरकारों के। नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आप कैसे कर सकते? आखिर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है? और राज्यपाल कोई आज का विवाद का चीज नहीं है। सरकारिया कमीशन के गठन का एक बहुत बड़ा कारण राज्यपाल के ऊपर विवाद था। जब विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस सरकार को मेमोरेंडम दिया था, श्रीनगर में सम्मेलन हुआ था, तो इस सब बात में मैं पृष्ठभूमि में नहीं जाता। जो मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब केरल के गवर्नर थे। तब जो बिल आया था, जो सरकार से कन्फ्रंटेशन हुआ था, चाहे वो कोर्ट में मामला भी गया, चाहे वाइस चांसलर की नियुक्ति का हो या अन्य मामले हो, वो 13 मई को लिस्टेड था सर। राज्यपाल आइज एंड ईयर्स ऑफ द सेंटर होता है। अब राज्यपाल का एक काम है देखना कि सरकारें संवैधानिक नैतिकता के अनुकूल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सिर्फ उचित होना और संवैधानिक नैतिकता का में दोनों में, लेकिन 23 महीने तक सर, ये बड़ी अजीब सी राकेश जी, 23 महीने तक केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिनकी मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर बड़ा सम्मान करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लेकिन 23 महीने तक आरिफ मोहम्मद खान बिल पर ना तो फैसला कर पाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ना तो वापस विधानसभा को भेज पाए, ना समय रहते राष्ट्रपति को भेज पाए। भाई 23 महीने यानी कि 2 साल
आप मुझे बता दीजिए कि संवैधानिक अधिकारियों को जो दिया गया है पॉकेट वीटो की तरह एक दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति जी को पॉकेट वीटो जो पोस्टल बिल पर ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। मेरा सवाल यह है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जिस 23 महीने तक बैठे रहे और इलेक्टेड गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो नेहरू जी ने 356 लागू करके उखाड़ के फेंक दिया ये था। गलत तर्क हुआ ना राकेश जी। मैं कह रहा हूं कि देखिए 2063 में 1963-64 में क्या हुआ उसको यू कैन नॉट इक्वेट विद द 2025। बात करनी है, देखिए आरिफ मोहम्मद खान साहब क्यों रखे थे उस पर हम बहस कर लें। वो उचित स्टैंड था और उसको कोई भी कोर्ट निरस्त नहीं कर पाई, कोई प्रतिकूल कमेंट नहीं कह पाया। कोर्ट ने 2 जजेस की बेंच को मामला भेज दिया, लिस्ट कर लिया है मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई थी 13 मई को। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय देखिए यहाँ चेक एंड बैलेंस है डेमोक्रेसी में, चाहे सरकार में हम रहें, आप बैठे रहे, कोई और रहे, चेक एंड बैलेंस है और चेक एंड बैलेंस को हम स्वागत करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 50 से एक से सेपरेट किया गया एग्जीक्यूटिव से, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में जो इलेक्टेड हर मामले में राकेश जी, जो बात सुन लीजिए, जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तब सुप्रीम कोर्ट हैड टू करना पड़ा मजबूरी में। जो बात आप गवर्नर और गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट में कर रहे हैं, वही बात सुप्रीम कोर्ट और इलेक्टेड गवर्नमेंट में लागू होता है। तब तो इलेक्टेड गवर्नमेंट फंक्शन कर ही नहीं सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट ओवर एक्टिव है, प्रो एक्टिव रोल प्ले करेगी, मुझे इससे आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, ये तो अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए, अनडाइल्यूटेड होना चाहिए। लेकिन इसी पर बार-बार अटैक हो रहा है क्या राकेश जी? को सेंसर करना पड़ता है। इसी पर क्या बार-बार अटैक करने की कोशिश है? आज जो कहा जगदीप धनखड़ ने कि सड़े वो कीड़ों वाली बोतल है जिसमें कीड़े सड़ गए हैं, स्केलेटन वाला अलमारी है, टूट जाना चाहिए इस अलमारी को ताकि क्लींजिंग प्रोसेस शुरू हो। देखिए कई घटनाएं आई हैं, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। और हमने तो सर्वोच्च न्यायालय को होली काव ही समझा था आजादी के बाद और होली काव ही मानकर चलते रहे। लेकिन इसी सर्वोच्च न्यायालय में अजीत नाथ रे ने को जब लांग कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया, सर्वोच्च चीफ जस्टिस बना दिया गया था, उन्होंने क्या फैसला किया था? हमारे सामने 2 हैं, जगमोहन लाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अजीत नाथ रे। इससे देखिए न्यायालय में भी में निष्पक्षता के बावजूद हम व्यक्ति हैं, हम इंडिविजुअल हैं। हमारे ये भी क्या सरकार की जिम्मेदारी संजय जी